हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हेलो हेलो। अरे एक बार एक सन्यासी की कुटिया में गए, झोपड़ी में रहते थे। इस कॉल से जुड़ने के ये 4 नियमों में गैम्बलिंग क्या है? को व्यक्ति गीता ना पढ़े और उसको उसकी बेइज्जती कर दे। खाली मोहे लागे वृंदावनानी को। हरे कृष्णा। जैसा कि आपने देखा, नाम जाप करने के वक्त ही ज़्यादातर विचार आते हैं, बाकी के काम करने के वक्त उतना विचार नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम जाप करना का मतलब क्या है? हमारे मन में बसे हुए सारे गंदगी को बाहर निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना रूम साफ़ करने के लिए आए हैं, जिस रूम में मकड़ी के जाल, इतना धूल, सब कुछ भरा हुआ है, तो जब आप रूम साफ़ करने लगते हैं तो धूल आपके नाक के अंदर भी जाता है, जिससे एक्श आता है ना। अनुभव किया होगा पक्का, है ना। तो जैसे हम अपने घर को, जब बहुत घर धूल से भर चुका होता है, बहुत गंदा हो चुका होता है, ऐसे घर को जब साफ़ करने निकलते हैं तो हमको भी थोड़ा धूल अनुभव करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम अपने मन के अंदर के बसे हुए धूल को साफ़ करने लगते हैं तो थोड़ा बहुत धूल हमारे विचारों को भी अनुभव करना पड़ता है। जैसे नाम जप करने के वक्त इतने विचार क्यों आते हैं? नॉर्मल टाइम में इतना विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि नाम जप करने के वक्त आप झाड़ू लगा रहे हैं। क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे हैं घर में, तो नाम जप करने के वक्त उनमें से कुछ विचार निकल रहे हैं ना आपके मन से, तो हल्का सा हाय बोल के निकल जाता है। तो जो हल्का सा हाय बोल के निकल रहा है, वही देख करके हमारा दिमाग आउट हो जाता है कि नाम जप करने के वक्त इतना विचार क्यों आ रहा है? मेरे नाम जप करने का विचार नहीं आना चाहिए। विचार आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एक नए साधक हैं, नाम जप करने के वक्त आपका विचार नहीं आ रहा है तो आपको किसी गुरु को दिखाने की ज़रूरत है खुद को, कि आप नए साधक होकर भी आपके अंदर नाम जप करने का विचार क्यों नहीं आ रहा। कहीं आप शुरुआत में ही बहुत एग्जॉल्टेड हो गए, आप कुछ गलत नाम जप कर रहे हो, है ना। तो अगर आप नाम जप सही से कर रहे हो तो आपके अंदर के विचार डिलीट होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर के विचार भागना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर के मन जो साफ होना शुरू हो जाता है। तो कुछ धूल उड़ता है, वो धूल हमें हल्का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन इससे हमें डीमोटिवेट होना नहीं है कि नाम जप करने के वक्त विचार उमड़ रहे हैं, विचारों की बारिश हो रही है। अरे होने दो, हम तो यही चाहते हैं। अगर आपको शुरुआत में नाम जप करने के वक्त बहुत विचार आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही, आने दो। जैसे जैसे विचार आना शुरू हो जाएगा, अपने आप कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप अनुभव करोगे कि विचार आना कम हो चुका है, क्योंकि आपका मन साफ हो चुका है। एक बड़ा सा मकान है जिसमें लाखों दिनों से कोई ना कोई आकर के धूल मिट्टी फेंक के जा रहा है, और आप सफाई करने निकले और आप सफाई कर रहे हो, तो पहली बार शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक्चू 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 करके जब आप पूरा रूम साफ़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से साफ़ करने के लिए आइए, पोछा मारिए, फिर भी धूल निकलता ही है। इस तरीके से जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना सफाई करते हैं, तब भी हमारा जो मन है वो साफ़ पूरे तरीके से नहीं होता है। क्योंकि मन में 1 दिन का कचरा नहीं है, 1 महीने का कचरा नहीं है, 1 साल का कचरा नहीं है, 1 जन्म का कचरा नहीं है, अनेकों लाखों करोड़ों जन्मों का कचरा है। देखो, जब भी हम शरीर छोड़ते हैं या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है, तो 3 चीज़ों को लेकर जाता है, मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार। तो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये 3 वस्तु से बना है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, तो सूक्ष्म शरीर हर बार ट्रैवल करता है हर एक योनि में। तो हमने हर एक योनि से कचरा लिया हुआ है। तो अब जा करके इंसान बने हैं, अब जा करके पता चला है कि मन का कचरा साफ कैसे करना है, तो टाइम लगेगा। उसमें हम सब 2 माला, 3 माला, 4 माला, 6 माला, यानी छोटे मोटे ब्रश यूज़ कर रहे हैं साफ़ करने के लिए। अरे वैक्यूम क्लीनर लगाओ, 16 माला शुरू कर दो। देखो, जैसे ही 16 माला का वैक्यूम क्लीनर लगाओगे, बहुत जल्दी साफ़ होगा और
नाक में धूल भी ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे आपका जपा की क्वालिटी और जपा की क्वांटिटी बढ़ती है, वैसे ही आपका नाम जाप में जो मन को शुद्धिकरण करने की जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। 16 माला क्यों करना चाहिए, इस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़रूरी है ये काम करना। तो अगर आपको समझ में आ चुका है कि नाम जाप करने के वक्त बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो इससे डरना नहीं है, इससे डीमोटिवेट होना नहीं है। लेट इट हैपन, कुछ नहीं होता, ठीक है। शुरुआत में हमारे साथ भी बहुत हुआ है, 4 साल हो चुके हैं, उतने विचार नहीं आते, लेकिन अभी भी विचार आते हैं। यानी 4 साल होकर भी मेरा अभी भी मन पूरे तरीके से साफ नहीं हुआ है, क्योंकि हम सुबह नाम जाप करते हैं, शाम को फिर से कचरा ऐड कर देते हैं। कचरा ऐड करना तो हमने छोड़ा नहीं है, नाम जाप करना भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन नाम जाप जैसे ही आपका क्वालिटी बढ़ता जाएगा, टाइम लेगा वो एब्सोल्युटली, तो आपका ये प्रॉब्लम अपने आप मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं इमीडिएट हल्का फुल्का रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये टाइम लेने वाला प्रोसेस है, तो इसमें टाइम देना ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत में इस चीज़ से अगर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है तो आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। पहला, आप मंदिर में जा करके जपा करिए, क्योंकि वातावरण अफेक्ट्स द माइंड। अगर वातावरण सतगुणी है तो माइंड रजगुण में नहीं गिरेगा। ऐसे रूम में जपा करिए जहाँ पर आपने भगवान के फ़ोटो लगाए हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर शास्त्र रखा हुआ है, जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, यानी सतगुणी वातावरण है, वहाँ पर अगर आप जपा करते हैं तब भी आपके मन में ऐसे विचार नहीं आते। या आप तुलसी मैया के सामने बैठ करके जपा कर सकते हैं। अगर आप हॉल में जपा करते हैं जहाँ पर लोग आते जाते हैं, तो हॉल एक नॉर्मली रजोगुणी स्थान है, तो वहाँ पर तो आपको विचार आएंगे ही आएंगे। अगर आप बेडरूम में जपा करते हैं अपने बेड पर बैठ करके, दैट इज़ अ तमोगुणी प्लेस, क्योंकि वहाँ पर आप सोते हैं, तो वहाँ पर अभी आपको बहुत सारे विचार आएंगे। तो अपना वातावरण बदलिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और नाम जाप में विचार ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन डेफिनेटली इस प्रोसेस में टाइम लगता है और टाइम देना सीखिए, डीमोटिवेट मत होइए और चिंता ना करें। ये सबके साथ होता है, लेकिन सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।